व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में USOF यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में सरकार ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी USOF के माध्यम से 7,287 से अधिक अनकवर्ड गांवों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान को मंजूरी दी है। अब समझ लेते हैं यूनिवर्सल सर्विस का मतलब क्या है। वर्तमान दौर में यूनिवर्सल सर्विस का मतलब हर घर में एक मोबाइल फोन और किफायती फोन सेवा से है। सीधे शब्दों में कहें तो सभी उपयोगकर्ताओं को हर जगह दूरसंचार सेवाएं किफायती मूल्य पर उपलब्ध करवाना और निर्दिष्ट गुणवत्ता के साथ न्यूनतम सेवा तक पहुंच स्थापित करना ही यूनिवर्सल सर्विस है। इस अवधारणा की शुरुआत यूके में रोलैंड हिल ने अपने डाक सुधारों के साथ साल 1837 में की थी। अब समझ लेते हैं कि USOF क्या है। यूनिवर्सल सर्विस सपोर्ट पॉलिसी की शुरुआत 1 अप्रैल 2002 में की गई। साल 2003 में USOF को सांविधिक दर्जा देने के लिए संसद में भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं और ब्रॉडबैंड संयोजन के लिए सहायता प्रदान करना है। इसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा की जाती है। यह दूरसंचार विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है। आइए जान लेते हैं USOF के उद्देश्यों के बारे में। इसके अंतर्गत सबसे पहले है आर्थिक। इसके अंतर्गत आर्थिक उद्देश्य में नेटवर्क विस्तार और ICT सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल है। वहीं सामाजिक उद्देश्य है कम सेवा उपलब्धता वाले और दूर दराज इलाकों में मौजूद समूहों और क्षेत्रों को मुख्य धारा में लाना। राजनीतिक में नागरिकों को समुचित तरीके से अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाना। और संवैधानिक उद्देश्यों के तहत लक्षित सब्सिडी के माध्यम से दूर संचार या डिजिटल क्रांति के लाभों का समान वितरण और राष्ट्रीय संसाधनों का उचित आवंटन है। अब समझ लेते हैं USOF के क्रियाकलापों के बारे में। इस फंड से निम्न सेवाओं के संबंध में सहायता प्रदान की जाती है। सार्वजनिक दूरसंचार और सूचना संबंधी सेवाएं, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए अवसंरचना का निर्माण, गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का चरणबद्ध तरीके से प्रावधान, दूर संचार सुविधाओं के विकास के लिए ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सामान्य अवसंरचना का निर्माण और ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में दूर संचार के लिए नए प्रौद्योगिकीय विकास का समावेश। USOF सुनिश्चित करता है कि देश के ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में बसी आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए इन इलाकों को ICT से तत्काल जोड़ा जा सके। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। USOF किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।